सुशांत सिंह सुसाइड केस में हर दिन नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर रिया को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन रिया ने सीधे सीधे कहा कि पूछताछ टालने की एक तरीके से कोशिश की। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है, सुनवाई का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी का हवाला देते हुए रिया ने फिलहाल ईडी को कहा कि वो आज नहीं आ सकती है इस पेशी के लिए, लेकिन ईडी ने इसे साफ इनकार कर दिया है। रिया को नया समन जारी कर दिया गया है ईडी की तरफ से और आज ईडी के सामने ही रिया पेश नहीं होंगी। पहले ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ईडी ने सीधे सीधे कहा है कि नए समन के जरिए यह कहा गया है कि पेशी से छूट नहीं दी जा सकती। पेशी से छूट की रिया की अर्जी को ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया है। आज ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया ने कहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसी का हवाला देते हुए आज छूट के लिए उन्होंने ईडी से बात की थी। बिहार पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा जारी दिया है और रिया सुशांत को दवा का ओवरडोज देती थी, ऐसा बिहार पुलिस ने उस हलफनामे में कहा है। सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, यानी कि वो तमाम दस्तावेज जो इकट्ठा करके बिहार पुलिस लेकर गई है मुंबई से, उन्हीं के आधार पर इस हलफनामे में चीजें जोड़ी गई हैं। बिल्कुल, और ये बता दें कि बिहार पुलिस एक पुख्ता सबूत लेके गई है, खासतौर पर जो ओवरडोज दवा देने की बात है उस मामले को लेकर उनके पास बयान भी है कई लोगों के इस तरह के कि उनको दवा दी जाती थी। सबसे बड़ी बात की जो नीरज ने जो बताया था कि यूरोप यात्रा पर जब ये लोग गए थे, रिया के फैमिली और सुशांत पिछले साल दशहरे के अवसर पर, और वो गए थे तो काफी अच्छी हालत में थे और काफी खुश थे, स्वस्थ थे। लेकिन जब दिवाली से 2-3 दिन पहले यूरोप दौरे से ये लोग लौटे तो सुशांत काफी बीमार नजर आने लगे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ वो स्वस्थ नहीं है, जैसा कि नीरज ने बताया। तो इस तरह के तमाम बयान और जो बातें हैं, इसके आधार पर बिहार पुलिस ने ये रिपोर्ट तैयार किया है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। जी बिल्कुल, ये सारी बातें और इन सभी का जिक्र है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। और इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि रिया को नया समन जारी कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन लोग अब इस पूरे शिकंजे में। सैमुअल मिरांडा की बात अगर कर ले तो लगातार कल भी पूछताछ हुई थी, आज भी पूछताछ है। छठा आरोपी श्रुति मोदी, इससे भी पूछताछ होने वाली है। 7वां आरोपी अभी अज्ञात है, उसके बारे में बतानी है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला है इसलिए उसी को आधार बनाते हुए आज ईडी के सामने वो पेश नहीं होना चाहती, लेकिन ईडी ने इस थ्योरी को इनकार कर दिया। शौविक रिया के भाई। इसके अलावा सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सुजीत, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों से बातचीत की बिहार पुलिस ने और तमाम साक्ष्य भी इकट्ठा किए, क्या क्या और आधार बनाया गया है उस हलफनामे में? देखिए, मेन आधार तो जो पैसे का ट्रांजैक्शन और जो उनको बीमार करने की जो कोशिश जो की गई थी और जिसकी वजह से ये बताया गया कि मानसिक रूप से बीमार हैं, ये आधार बिहार पुलिस ने बनाया और इसी आधार पर काफी लोगों के बयान उनके पास दर्ज हैं। क्योंकि कागजात और दस्तावेज की जहां तक बात करें तो वो बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने दिया नहीं, और जो मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स थे वो भी रिया के पास हैं। तो ये तमाम रिया से मुलाकात बिहार पुलिस की नहीं हुई है, तो ये तमाम चीजों को हलफनामा में डाला गया है और काफी पुख्ता सबूत है। जो ट्रांजैक्शन के जो कागजात हैं जो बैंकों से निकाला है बिहार पुलिस ने और तमाम लोगों से जो बातचीत की है उसके आधार पर यह हलफनामा तैयार किया गया है। जी, और सुजीत एक और बड़ा सवाल, क्योंकि गवाहों के तौर पर क्या ये माना जाए कि जिनसे भी पूछताछ हुई है उनको भी आधार बनाया जा सकता है? बिल्कुल आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि सबका बयान रिकॉर्ड किया गया है। खासतौर पर जो 12 लोगों से बिहार पुलिस ने पूछताछ की है उनका सबका बयान रिकॉर्डेड बयान है और सबके एक दूसरे से बयान को कनेक्ट करने का भी और उसको पूरा एनालिसिस करके ही बिहार पुलिस ने यह पूरा हलफनामा दायर किया है। बिल्कुल सुजीत, इसके अलावा एक और बड़ी बात, क्योंकि जिस तरीके से क्वारंटीन किए गए थे आईपीएस विनय तिवारी, उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, तो इसके बाद अब किस तरीके से आगे घटनाक्रम बदलेगा? ऐसे में जबकि वो चारों जो पुलिस अधिकारी थे वो मुंबई से साक्ष्य लेकर पहुंच चुके हैं अब पटना।
देखिए, ये काफी हास्यास्पद था और जिस तरीके से बीएमसी ने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन किया था, 2 तारीख की रात में किया था और आज छठा दिन है और ये कहा जा रहा है कि कल देर रात को ये मैसेज आता है विनय तिवारी को बीएमसी की तरफ से कि आपको क्वारंटीन से छोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बात तो ये भी थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। ये तमाम चीजें बिहार पुलिस ने भी कहा था कि वो अब अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कल बिहार पुलिस के मुख्यालय के एडीजी ने भी एक पत्र लिखा था बीएमसी को और हालांकि उसी को आधार बनाकर बीएमसी ने छोड़ा है, लेकिन ये पूरा प्रकरण देखें तो काफी हास्यास्पद रहा और इससे सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि इससे मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार का मैसेज अच्छा नहीं गया है। तो ये तमाम बातें हैं। अब विनय तिवारी को कहा गया है कि आप 8 तारीख से पहले निकल जाइए, क्योंकि 7 दिन कल 7 दिन हो जाएंगे तो 7 दिन के बाद फिर 14 दिन पूरा करना पड़ेगा। इस तरह के कुछ दलीलें उन्होंने अपने पत्र में दिया है। तो ये इसकी वजह से विनय तिवारी को आज निकलना होगा और लेकिन ये पूरा प्रकरण अगर देखें तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे पेच हैं सुजीत, बहुत सारे पेच इसमें सामने आते हैं।